आरफा तुम्हारे साथ जा रही है? जाहिर अम्मी उसका काम है। इरम को भी साथ लेके जाओ। अगर आरफा साथ जा रही है तो जरूरी है कि इरम भी साथ जाए। अम्मी अगर इरम साथ जाएगी तो मुझसे काम ठीक से नहीं होगा। अली, इरम तुम्हारे साथ जाएगी। मगर अम्मी वजह तो बताएं मुझे। वजह बताने की नहीं होती, समझने की होती है। मैंने कह दिया ना, इरम तुम्हारे साथ जाएगी। नहीं अम्मी, इरम मेरे साथ नहीं जाएगी, बस कह दिया मैंने। अम्मी को तुमने कहा था मेरे साथ जाने के लिए। नहीं, मैं क्यों कहूंगी? तो फिर अम्मी बिला वजह क्यों तुम्हें मेरे साथ करने के दर पे हैं? मैंने आपसे क्या कहा है मैं नहीं जानती। मैं एक बात कहूं, मैं वैसा नहीं सोचता जैसा तुम सब औरतें सोचती हो। जी, अभी भी नहीं समझी तुम? आप कुछ कहेंगे अली तो ही मैं समझूंगी ना। तो बस फिर एक बात समझ लो कि मेरे काम को मेरी बदनामी मत बनने देना, क्योंकि मेरी बदनामी में तुम्हारी बदनामी है। जानती हूँ आपकी इज्जत में ही मेरी इज्जत है, मगर आप भी एक बात मत भूलिएगा, आपके हाथों में मेरी भी इज्जत है अली। क्या मतलब? मैं तुम्हारी इज्जत के लिए खतरा हूं? बीवी हो तुम मेरी। बीवी हो के भी जो बात मैं आपको ना समझा सकी वो माँ का बेटा होकर समझने की कोशिश करें अली। इसी में हम दोनों की भलाई है और एक मासूम का तहफ्फुज़ भी। ओह, इसका मतलब है तुम्हारे अंदर भी एक खामोश सी ख्वाहिश परवान चढ़ रही है। तुम सब एक जैसी हो। साजिद, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। आपने अपने बेटे के लिए जो ख्वाब देखे हैं मैं वो सब पूरे करना चाहती हूँ। अम्मी, आप सोई नहीं अब तक? नहीं बेटा, बस नींद नहीं आ रही थी, यही बेचैनी सी थी। तुम्हारे कमरे की लाइट देखी जलती तो इधर आ गई। तुमने अपनी तैयारी कर ली? सुबह जल्दी निकलना होगा। जी अम्मी, तैयारी क्या करनी है? मैं सोच रही थी मैं सुबह आलियान को अपने साथ ले जाऊं, वरना सारा दिन मेरा ध्यान घर की तरफ रहेगा। अरे नहीं नहीं, मेरे बच्चे को लेकर मत जाना। पता नहीं तुम कितना सफर करोगी, मेरा बच्चा परेशान हो जाएगा। अच्छा आरफा, मुझे ये बताओ कि ये आने जाने का सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा क्या? जी अम्मी, अब जैसे क्लाइंट्स की डिमांड होगी वैसे ही काम करना पड़ेगा। हाँ जाहिर है, लोगों की अपनी अपनी डिमांड है, अपनी अपनी ज़रूरत, अपनी अपनी मजबूरियां हैं। अम्मी, आप परेशान हैं? आप क्यों परेशान होती हैं? देखिए ना, अल्लाह ने हमें दूसरों के आगे हाथ फैलाने से बचा लिया, हमारी माली मुश्किलात को खत्म कर दिया। आरफा, मैंने इरम को देखा, बहुत खुश थी। उसकी आंखों में खुशियों के चिराग जल रहे थे। आज अली भी सारा दिन ऑफिस में इरम के बारे में बात करते रहे, कह रहे थे कि हमारी इरम बहुत खिदमतगुजार है। पता नहीं क्यों आरफा, इरम की आंखों के चिराग जलते जलते बुझ जाते थे।
और उसकी आंखों में से खौफ झांकने लगता था। जब मैं उससे पूछती और टोकती थी तो वो कह लगाने लगती थी और उसकी आंखों के चिराग जलने लगते थे। अरवा, ये जलते बुझते चिराग बड़ी खतरनाक अलामत है। ये खौफ के साए जब डेरा जमा लेते हैं ना तो बहुत बड़ी बर्बादी लाते हैं। अम्मी, आप क्यों परेशान होती हैं? हमारी इरम का हाथ किसी कमजोर हाथों में नहीं है। अली उसे कभी फरेब नहीं देगा। और वैसे भी अभी तो एक ही दिन गुजरा है। थोड़ा वक्त साथ बिताएंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। ये अच्छा है कि तुम अली के साथ हो। इरम की गैर मौजूदगी में अली तुम्हें देखेगा तो इरम को भूल नहीं पाएगा। आप बिला वजह अली पर शक कर रही हैं। नहीं नहीं, मैं शक नहीं कर रही। मेरी बेटी खुश रहे और मुझे क्या चाहिए। अरे मेरा बेटा, मेरी जान, मेरा छोटा बच्चा, दादी की जान है ये। और सोना, अली, 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 सुबह हो गई है। आपको जल्दी जाना था ना आज ऑफिस। वो शोले बरसा रही थी, अब शबनम की फुहार बनी हुई है। अल्लाह ना करे कि मैं आप पर शोले बरसाऊं, मैं खुद ना जल जाऊं। अच्छा चले उठे, देर हो रही है। अरे बाबा उठ भी जाएं अब। रात तो ये सब नहीं किया था। ओह, वो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी ना, इसलिए सब कुछ तैयार कर लिया। अच्छा, मैं आपको ना लंच भी घर से बनाकर भेज दूंगी। आरफा भाभी भी तो साथ में होंगी, उनके लिए भी बनाकर भेज दूंगी। तुम ये सब कर लोगी? जी बिल्कुल। इरम, तुम बहुत अच्छी हो, मगर जब तुम आम औरतों की तरह ढके छुपे तंज करती हो ना, तो फिर बहुत बुरी लगती हूँ, है ना? नहीं, अपना आप से बुरा लगता है। अली आप बहुत अच्छे हैं, बस थोड़ा तेज चलने के आदी हैं, इसलिए हर कोई गलतफहमी का शिकार हो जाता है। होता है तो होता रहे, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। मेरी भी नहीं। अगर तुम खामखा दूसरे लोगों का साथ दोगी तो तुम्हारी मेरी।
लगा लो। अम्मी मैं बस बदलते वक्त के कुछ तकाजे होते हैं आखिर। लगा लो। नहीं अम्मी, अच्छा नहीं लगेगा। बदलते वक्त के साथ साथ इंसान को बदलना पड़ता है। लो ये नाश्ता करो। अम्मी आपने क्यों किया ये? सारे घर का बोझ। अच्छा बेटा, अब तुम नाश्ता कर लो। भूखे पेट घर से निकलो ना तो काम मुकम्मल नहीं होता। जी अम्मी। और हाँ, लिपस्टिक लगा कर जाना, अच्छा लगता है। जी तू ना जाने, तू ना जाने, तू ना जाने, तू ना जाने, तू नहीं तो यूं बुझा है बाबरा सा दिल ना माने। तू ना जाने, तू ना जाने, तू ना जाने, तू ना जाने। अरे फातिमा बेगम जल्दी करें भाई, देर हो रही है। आज आपकी वजह से मैं भी लेट हो गया हूं। अरे अस्सलामुअलैकुम अबू। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। बेटा आज तुम इतनी जल्दी उठ गई? जी अबू, वो अली को आज सुबह जल्दी जाना था ना, तो मैंने सोचा वो नाश्ता घर से ही करके जाए। ओह इरम, यू आर सो स्वीट। हैदर, मैंने अली को कहा है कि आज इरम को दफ्तर ले जाए अपने साथ, इसका भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। हाँ भाई ये तो है। अम्मी रहने देना, ऐसे ही अली डिस्टर्ब हो जाएंगे। अरे भाई, तो तुमने क्या उसके कंधों पे सवार रहना है सारा वक्त? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली, तुम अपनी जिद पे कायम हो, इसको नहीं लेके जा रहे अपने साथ दफ्तर? अम्मी मैंने ही अली से कहा था कि मैं नहीं जाना चाह रही, तो प्लीज। फातिमा बेगम आप क्यों इंसिस्ट कर रही हैं? हैदर आप भी ना। अच्छा छोड़ें, हमें पहले ही देर हो रही है, आए। इरम, तुमने कहा था अम्मी सी के साथ जाओगी। अली मैंने आपके सामने ही तो मना किया है। अगर मैंने अम्मी से कहा होता तो मैं आपके साथ ज़रूर जाती। अच्छा चलिए आ जाइए, मैं आपके लिए नाश्ता लगा देती हूँ। हेलो आरफा, आप रेडी हो जाओ, मैं आपको पिक करने के लिए आ रहा हूँ। और आलियान को प्यार देना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह, आप वक्त की भी पाबंद।
मैं तो समझा था शायद आप तैयार ही नहीं होंगे। मैं तो कब से तैयार हूँ। आप आइए ना अम्मी अबू से मिलने, जाग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो बेटा। अरे अंदर आओ ना, कि यहीं से खड़े खड़े वापस चले जाओगे? अभी अभी बहुत देर हो गई है, ऑफिस में सब इंतजार कर रहे हैं। शाम को मैं चक्कर लगाता हूँ आपकी तरफ। अपने अब्बू से तो मिलके चले जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अभी घर से पहले ही बहुत लेट हो गया हूँ, तो चलें आरफा, मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अच्छा अम्मी, आलियान का ख्याल रखिएगा। ठीक है ठीक है? बेटा, मैं जल्दी आऊंगी। ठीक है। अरे उधर नहीं, इधर आगे मेरे साथ बैठो। आप परेशान हैं? नहीं। मैं समझता हूँ हर काम शुरू करने से पहले खुद को रिलैक्स कर लेना चाहिए, फिर ही मकसद की तरफ बढ़ना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि हर काम को शुरू करने से पहले उसके नताइज पे नजर जरूर डाल लेनी चाहिए। आपको क्या लगता है हमने कोई गलत कदम उठाया है ये काम करके? नहीं, काम तो जिंदगी का हिस्सा है, उसका लाजमी जुज। अब मैं समझा, आप आलियान के लिए परेशान। इतनी देर आप उससे अलग क्यों नहीं रही? चलें, आइंदा अब हम जब ज्यादा देर के लिए बाहर जाएंगे तो आलियान को भी साथ ले लेंगे, ताकि आप मुतमईन हो जाएं और आपके काम में भी कोई हर्ज ना हो। काम का हर्ज तो मैं नहीं होने दूंगी अली, लेकिन मैं आपसे कहना चाह रही थी कि आइंदा अगर आपने मुझे पिक एंड ड्रॉप देनी हो तो प्लीज ड्राइवर को भेजा करें। मेरा मतलब मैं कहिए ना, आप क्या कहना चाहते? मैं चाहती हूँ कि एक दफा आप अपनी कुर्बानी और इस इसार के जज्बे को एक तरफ रख के दुनिया वालों को दुनिया की नजर से देखें। उनकी निगाहों में आपको एक पल अपनायत नजर आएगी और अगले ही पल अजनबियत। मुझे किसी की परवाह नहीं आरफा, मैं जैसा हूँ, जो भी मेरे दिल में है वो मेरी निगाहों में भी है, और मैं इन्हीं निगाहों से दुनिया को देखने का आदी हूँ और हमेशा रहूँ। मगर अली, बेहतर है कि अभी आप अपने स्क्रिप्ट को देख लें। जी अरे इरम, तुम अभी तक जाग रही हो बेटा? अली के जाने के बाद सोई नहीं? क्या हुआ, लेट जाती थोड़ी देर? नहीं अम्मी, उसकी ज़रूरत नहीं थी, मैं आप ही लोगों का इंतज़ार कर रही थी। अच्छा, मैं आप लोगों के लिए जूस लेकर आती हूँ। अल्लाह, जीती रहो इरम, तुम इतनी फर्मा बरदार बच्ची हो कि तुम्हें देख के हमेशा दिल से दुआएं निकलती हैं। अम्मी, आपकी दुआएं ही तो चाहिए मुझे। अच्छा अबू, मैं नाश्ता करने के लिए जा रही हूँ, अगर आपको कुछ खास चाहिए हो तो बताइए, मैं आपके लिए बनाऊँ? मगर बेटा तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? मुलाजिम है ना। अबू, उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे किचन में काम करना बहुत अच्छा लगता है। आप बताइए ना मैं आपके लिए क्या बनाऊँ? अच्छा तो फिर प्याज वाला ऑमलेट बना दो मेरे लिए। ठीक है अबू। वाकई ये लड़की हमारी किसी नेकी का सिला है फातिमा बेगम। अल्लाह करे इसकी नेकियों का सिला इसे भी मिले। हाँ ये तो है, वैसे अली इसका बहुत ख्याल रखता है, हम सबकी चहीती है ये। जी, ये भी आप ठीक ही कह रहे हैं। क्या मतलब मैं भी ठीक कह रहा हूँ? तो फिर गलत क्या है? कुछ नहीं, आप जाएं, तैयार हो, आपको ऑफिस से देर हो जाएगी। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया था।